क्या आपको मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के लेटेस्ट डिबेट के बारे में पता है? कई लोग ये सोच रहे होंगे कि मिड और स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपीज को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं। जब से आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी सीईओ शंकरन नरेन ने स्मॉल और मिड कैप फंड्स में एसआईपी स्टॉप करने और यूनिट्स रिडीम करने की एडवाइस दी है। इन कैटेगरीज के ओवर वैल्यूएशन की वजह से इन्वेस्टर्स के स्मॉल और मिड कैप फंड्स की इस फियर को काम डाउन करने के लिए मोतीलाल ओसवाल एएमसी ने एक रिपोर्ट रिलीज की है। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप अपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स के एसआईपीज को एटलीस्ट 7 इयर्स तक कंटिन्यू करें तो मिड कैप फंड्स में लॉस के चांसेस 0% हैं और स्मॉल कैप फंड्स में 5.8% हैं और स्मॉल कैप फंड्स के एसआईपीज में लॉस के चांसेस सिर्फ 0.8% हैं इन 10 इयर्स। तो क्या इन्वेस्टर्स को मिड और स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपीज कंटिन्यू करनी चाहिए इस मार्केट डाउनटर्न के दौरान? 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो या 2020 का पैंडेमिक, स्टॉक मार्केट हमेशा टाइम के साथ रिकवर करते हैं और एसआईपीज को कंटिन्यू करने से मार्केट रिकवरी का बेनिफिट आपको मिल सकता है। फॉर एग्जांपल, ओवर 5, 7 एंड 10 इयर्स मोस्ट इक्विटी फंड कैटेगरीज जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स ने वर्स्ट रिटर्न्स दिए हैं अप टू मार्च 2020 पैंडेमिक के दौरान। लेकिन अगर आप एक साल और इन्वेस्टेड रहते तो परफॉर्मेंस काफी इंप्रूव हो जाती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में एसआईपी स्टार्ट की होती फॉर 5 इयर्स टिल मार्च 2020, आपको एक लॉस फेस करना पड़ा होता ऑफ -8.4% इन मिड कैप फंड्स और -18.2% इन स्मॉल कैप फंड्स। लेकिन अगर आप सिर्फ एक और साल तक इन्वेस्टेड रहते, भले ही फर्दर एसआईपीज किए बिना, तो आपको मिड कैप फंड से 20% रिटर्न्स मिलते और स्मॉल कैप फंड से 12.5% रिटर्न्स मिल पाते। याद रहे, स्मॉल कैप फंड्स और मिड कैप फंड्स सिर्फ उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल हैं जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस होता है।